जैसे ही लियाम घर की तरफ चला, उसके पैरों के चारों ओर धूल घूम रही थी। यह धूल उसके जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक थी, जो हर कदम के साथ उसके साथ चलती थी। ढलते सूरज ने आसमान को केसरी और बैंगनी रंग में रंग दिया था। यह दृश्य हर दिन की समाप्ति का संकेत था, एक और दिन जो सपनों के पीछे भागते हुए बीत गया। यह देखने लायक नजारा था, लेकिन लियाम के पास इसकी सराहना करने का ज्यादा समय नहीं था। उसके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत थी, जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। वह एक छोटे से शहर में रहता था, जहां सपने सितारों जितने दूर लगते थे, लेकिन लियाम जानता था कि अगर वह मेहनत करे तो वह उन सितारों को छू सकता है। यहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कोई एक परिवार की तरह था, लेकिन यह भी एक जगह थी जहां अवसर सीमित थे। जीवन सरल था, लेकिन अवसर कम थे। लोग अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते थे और बड़े सपनों के लिए जगह कम थी। लियाम कुछ और चाहता था। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके परिवार और उसके छोटे से शहर के लिए गर्व की बात हो। लियाम के दिन काम करने और अपने माता पिता को गुजारा करने में मदद करने में बीतते थे। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसके सपनों को साकार कर सकती है। उसके पिता खेतों में अथक परिश्रम करते थे, उनके हाथ खुरदुरे और कठोर थे। उनके हाथों की मेहनत लियाम के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। उसकी माँ एक दर्जी हर कपड़े में आशा की सिलाई करती थी। उसकी माँ की मेहनत और समर्पण ने लियाम को सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है। लियाम उनकी दृढ़ता, कठिनाई के सामने उनकी शांत शक्ति की प्रशंसा करता था। वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसे जो सिखाया है वह उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह उनके लिए एक बेहतर जीवन चाहता था, चिंता से मुक्त जीवन। लियाम का सपना था कि एक दिन वह अपने परिवार को उन सभी कठिनाइयों से मुक्त कर सके जिनका उन्होंने सामना किया था। लियाम का परिवार एक छोटे से एक कमरे के घर में रहता था। यह घर उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय था, लेकिन उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दीवारें नंगी थीं, फर्नीचर पुराना था। हर कोने में गरीबी की छाप थी, जो उनके संघर्ष की कहानी बयां करती थी। लियाम अपने छोटे भाई के साथ एक पतला गद्दा साझा करता था। रात के सन्नाटे में उनके सपने आपस में मिल जाते थे। वे एक दूसरे को सांत्वना देते, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में। उसने अपने माता पिता की आंखों में लालसा देखी, हर दिन उनके द्वारा किए गए मौन बलिदानों को देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनके दिलों में अपने बच्चों के लिए असीम प्यार था। इसने उसके दिल में एक आग लगा दी, गरीबी के चंगुल से मुक्त होने की चाहत। वह जानता था कि उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। स्कूल ने लियाम को जीवन की कठोर वास्तविकताओं से एक संक्षिप्त राहत प्रदान की। वहां वह अपने सपनों को आकार देने की कोशिश करता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका दिमाग तेज और सीखने के लिए उत्सुक था। हर दिन वह नई चीजें सीखता और अपने ज्ञान को बढ़ाता। किताबें उसकी शरण स्थली बन गईं, उसे दूर देशों में ले गईं और असाधारण जीवन से परिचित कराया। वह हर पन्ने में खो जाता, अपनी कल्पना को पंख देता। उसने हर शब्द को पढ़ा, उसकी कल्पना उड़ान भर रही थी। किताबें उसे एक नई दुनिया में ले जाती, जहां सब कुछ संभव था, लेकिन हकीकत हमेशा सामने आती रही। उनकी परिस्थितियों का भार उन्हें नीचे खींच रहा था। लियाम जानता था कि उसे इस भार से उबरने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। एक उमस भरी दोपहर, लियाम एक शांत गली में एक अजीबोगरीब दुकान पर ठोकर मार गया। यह गली इतनी शांत थी कि लियाम को अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। यह एक पुरानी किताबों की दुकान थी, जिसकी खिड़कियां धूल से भरी हुई थीं और भूले हुए खजानों से भरी हुई थी। खिड़कियों पर जमी धूल ने समय की परतों को दर्शाया। उत्सुक होकर लियाम सावधानी से अंदर कदम रखा। दरवाजे की घंटी की हल्की आवाज ने उसकी उपस्थिति की घोषणा की। हवा में पुराने कागज और चमड़े की गंध थी। यह गंध लियाम को एक अलग ही दुनिया में ले गई, जहां हर किताब एक नई कहानी कहती थी। किताबों की पंक्तियों पर पंक्तियों को रोशन करते हुए दीवारों में दरारों से सूरज की किरणें छन रही थी। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। उनकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। उन्होंने अपना परिचय दुकान के मालिक मिस्टर एलिस के रूप में दिया। उनकी आवाज में एक अद्भुत गर्मजोशी थी। लियाम ने खुद को बूढ़े आदमी के सौम्य व्यवहार और उसके चेहरे पर अंकित कहानियों के प्रति अकथनीय रूप से आकर्षित पाया। मिस्टर एलिस की हर बात में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ था। मिस्टर एलिस ने ज्ञान के लिए लियाम की प्यास को भांपते हुए अपने जीवन और अपनी किताबों के पन्नों में छिपी अनगिनत कहानियों के किस्से सुनाना शुरू कर दिया। हर कहानी लियाम को और भी अधिक मंत्रमुग्ध कर देती थी, जैसे वह किसी अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ा हो।
लियाम खुद को दिन ब दिन किताबों की दुकान पर लौटता हुआ पाया। वह घंटों अलमारियों को देखते हुए बिताता, उसकी उंगलियां अनगिनत संस्करणों की रीढ़ को ट्रेस करती थीं। मिस्टर एलिस ने लियाम की कुछ और चाहत को पहचानते हुए उसे विपत्ति पर विजय प्राप्त करने, सामान्य व्यक्तियों द्वारा असाधारण चीजें हासिल करने की कहानियों से परिचित कराया। एक दिन मिस्टर एलिस ने लियाम को चमड़े से बनी एक पुरानी किताब दी। इसके पन्नों में उद्यमियों की कहानियां थीं, जिन लोगों ने एक सपने के अलावा कुछ भी नहीं शुरू किया था और सफल व्यवसाय बनाया था। जैसे जैसे लियाम किताब में उतरता गया, उसने अपने भीतर एक चिंगारी को महसूस किया। उसने महसूस किया कि वह भी अपना भाग्य खुद बना सकता है, कि उसे अपने जन्म की परिस्थितियों से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। उन कहानियों से प्रेरित होकर जो उसने पढ़ी थीं, लियाम ने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उसने उन छोटे व्यवसायों पर ध्यान दिया जो उसके शहर में फलते फूलते थे, लोगों के पास मौजूद कौशल और प्रतिभा पर। उसने महसूस किया कि उनके छोटे से समुदाय में भी सपने देखने वालों के लिए अवसर मौजूद थे। लियाम ने एक योजना बनाना शुरू कर दिया। वह हमेशा से लकड़ी के काम से मोहित रहा था। उसके पिता के शिल्प कौशल ने उसके युवा दिमाग पर छाप छोड़ी थी। उसने अपने कौशल को निखारने का फैसला किया। अपने पिता की अस्थायी कार्यशाला में घंटों बिताए, लकड़ी को सुंदर और कार्यात्मक वस्तुओं में ढालने की कला सीखी। लियाम के शिल्प कौशल की चर्चा पूरे शहर में फैलने लगी। लोगों ने उसके समर्पण और उसके द्वारा बनाए गए अनोखे पीस की प्रशंसा की। सकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर लियाम ने एक छलांग लगाने का फैसला किया। उसने अपनी मामूली बचत का उपयोग बुनियादी उपकरण और सामग्री खरीदने के लिए किया। अपने पिछवाड़े में एक छोटी सी कार्यशाला स्थापित की। लियाम ने अपने काम में अपना दिल और जान लगा दी। उसने अपने द्वारा बनाए गए हर एक पीस को संभाल कर रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उसके जुनून और कौशल को दर्शाता है। उनकी रचनाएं उनके समर्पण और अद्वितीय डिजाइनों से सजी जल्दी ही लोकप्रिय हो गई। पड़ोसी शहरों के लोग लियाम के शिल्प का एक टुकड़ा पाने के लिए उत्सुक होकर उसकी तलाश करने लगे। जैसे जैसे लियाम का व्यवसाय फला फूला, वह अपने द्वारा झेले गए संघर्षों को कभी नहीं भूला। उन्हें अपने माता पिता के बलिदान, उनके समुदाय के सामने आई कठिनाइयों को याद था। वह जानता था कि उसकी सफलता अकेले उसकी नहीं है, यह उस प्यार और समर्थन का प्रमाण है जो उसे मिला है। लियाम ने अपने समुदाय को वापस देना शुरू कर दिया। उन्होंने स्थानीय युवाओं को काम पर रखा, उन्हें कौशल और आजीविका कमाने के अवसर प्रदान किए। उन्होंने अपने मुनाफे का एक हिस्सा स्थानीय स्कूल को बेहतर बनाने के लिए दान कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर शिक्षा मिले। लियाम की सफलता आशा की किरण बन गई। यह साबित करती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से असंभव सपने भी साकार हो सकते हैं। 8वां भाग, सपनों की विरासत। एक छोटे शहर के लड़के से एक सफल उद्यमी तक का लियाम का सफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाते हुए एक कहानी बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि महानता सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी फल फूल सकती है। गरीबी सफलता में बाधा नहीं, बल्कि असाधारण हासिल करने के लिए एक कदम है। पुरानी किताबों की दुकान, जो कभी एक छिपा हुआ रत्न थी, एक पोषित स्थल बन गई। मिस्टर एलिस गर्व से चमकती आंखों के साथ अनगिनत अन्य लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, आशा और लचीलापन की कहानियां साझा करते रहे। चमड़े से बनी वह घिसी पिटी किताब जिसने लियाम की आत्मा को प्रज्वलित किया था, उसे एक विशेष शेल्फ पर जगह मिली। उसके पन्ने नोट्स और रेखांकित अंशों से भरे हुए थे, जो सपनों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थे। 9वां भाग, एक लहर प्रभाव। लियाम की कहानी उनके छोटे से शहर की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई थी। यह एक लहर प्रभाव बन गया, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को अपनी परिस्थितियों की बेड़ियों से मुक्त होने और अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। लोगों को उसकी यात्रा में सांत्वना मिली, ये महसूस करते हुए कि उनके पास भी विपरीत परिस्थितियों से उबरने की ताकत और लचीलापन है। लियाम की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती थी कि सफलता को केवल भौतिक धन से नहीं मापा जाता है, बल्कि दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापा जाता है। इसने समुदाय के महत्व, एक दूसरे को ऊपर उठाने और एक दूसरे को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। 10वां भाग, क्षितिज के पार। वर्षों बाद लियाम, उसके बाल चांदी से सने हुए, अपनी कार्यशाला से क्षितिज की ओर देख रहा था। कभी धूल भरी सड़क अब पक्की थी,
उसके द्वारा लगाए गए पेड़ों से सजी हुई थी। उनका छोटा सा शहर हालांकि बदल गया था, फिर भी उनके बचपन की गर्मजोशी और अपनेपन को संजोए हुए था। लियाम का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक हासिल किया था। उनका व्यवसाय फला फूला, जिससे कई परिवारों को आजीविका मिली। उनके बच्चे उनकी विरासत से प्रेरित होकर अपने अपने सपनों का पीछा कर रहे थे। उनके रास्ते कड़ी मेहनत, करुणा और खुद पर अटूट विश्वास के मूल्यों से प्रकाशित थे। 11वां भाग, सामने आने वाली यात्रा। लियाम जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जीवन चुनौतियों और विजयों से भरी एक निरंतर विकसित होती टेपेस्ट्री थी। लेकिन उन्होंने हर नए दिन का सामना उसी दृढ़ संकल्प और आशावाद के साथ किया जिसने उनका मार्गदर्शन उनके बचपन की धूल भरी सड़कों से लेकर उद्देश्य और अर्थ से भरे जीवन तक किया था। लियाम की कहानी सपनों की शक्ति का प्रमाण प्रेरित करती रही, सभी को याद दिलाती रही कि हम में से प्रत्येक के भीतर जीतने, हासिल करने और एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ने की क्षमता है जो आने वाली पीढ़ियों के मार्ग को रोशन करेगी। यात्रा, उन्होंने महसूस किया, असली इनाम था, उस अदम्य भावना का प्रमाण जो हम सभी के भीतर रहती है।